नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। संदेश खाली, संग्राम और सियासत तो आपने बीते कई दिनों से देखी, लेकिन संदेश खाली है क्या? क्यों सहमा हुआ है संदेश खाली और क्यों संदेश खाली की सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगाई जा रही है? आज मैं आपको एक एक तस्वीर के मायने समझाऊंगी, बताऊंगी आखिर संदेश खाली देश से कहना क्या चाहता है। मैं कुछ कहूं उससे पहले तस्वीरों को देखिए जो खुद ब खुद पूरी कहानी को बयां कर रही हैं। एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। कोर्ट से आदेश मिलने के बाद भी बीजेपी नेता और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी को तमाम संघर्ष करने पड़े। आखिर में जब वो संदेश खाली पहुंचे तो उन्हें नाव के जरिए लोगों के बीच पहुंचना पड़ा। अब इसके बाद एक और तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को देखकर आप उस पूरे मामले की संवेदनशीलता का अंदाजा लगा सकते हैं। पहली नजर में आपको ये तस्वीर सामान्य लगेगी, क्योंकि किसी नेता के आगमन पर महिलाओं की ओर से फूल बरसाना कोई नई बात नहीं है। लेकिन संदेश खाली की तस्वीर बहुत खास है, क्योंकि अपने दर्द को अब तक समेटे बैठी ये महिलाएं शुवेंदु अधिकारी पर फूल सिर्फ उनके स्वागत के लिए नहीं बरसा रही, बल्कि शुवेंदु के यहाँ पहुंचने में यहाँ की सैकड़ों महिलाओं को उम्मीद, आसरा और अपनापन नजर आया। अब तक संदेश खाली की महिलाओं ने दर्द झेला था, जुल्म सहा था, इसीलिए शुवेंदु अधिकारी का उनके लिए यहां पहुंचने में महिलाओं को उम्मीद की किरण नजर आने लगी। महिलाओं का भरोसा कैसे मजबूत हुआ, उसकी तस्दीक शुवेंदु के हाथ पर बंधी ये राखी है, जिसे संदेश खाली की महिलाओं ने उम्मीद और भरोसे की डोर की तरह बांध दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद अब उनके दुख दर्द पर मरहम ही लगेगा और अंधेरी जिंदगी में उजाला भी होगा। संदेश खाली की ये तमाम तस्वीरें एक तरफ हैं और इस पर जारी सियासत एक तरफ है। ममता सरकार सवालों से घिरी है तो हाईकोर्ट ने आज टीएमसी सरकार को कड़ी फटकार लगाई। शाहजहां शेख की अब तक गिरफ्तारी ना होने और राज्य सरकार का इस मामले पर आरोपी को बचाने की कोशिश जैसी हाईकोर्ट की टिप्पणी ने बंगाल सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल यह है कि बंगाल की मुख्यमंत्री पीड़ित महिलाओं पर कब ममता दिखाएंगी? लेफ्ट और कांग्रेस संवेदनाओं को सत्ता के लिए क्या ताक पर रखेगी? बीजेपी संदेश खाली के रास्ते क्या सियासी फायदे का कैलकुलेशन करने में लगी है? इन्हीं सवालों पर करेंगे मुकाबला। पहले सुनिए संदेश खाली की सच्चाई कैसे एक महिला ने बताई और शुवेंदु अधिकारी ने आज महिलाओं से मुलाकात के बाद क्या कहा। क्या सच है जो संदेश खाली लोग को, माँ बहन को पार्टी ऑफिस में बुलाता है उसको? हाँ हाँ हाँ, वो भी होता है। क्या सुनिए, जो पैसे मांगता है ना उसको बुलाता है, जो रात में आ जाओ तुम्हारा पैसा दे दो, पैसा के लिए बुलाता है, दे दो, मीटिंग है एक मीटिंग कर लो, मीटिंग के लिए बुलाता है। तब तो सारा बात तो नहीं, हम लोग को नहीं बोलना नहीं आते, सारा बात तो नहीं होगा बोलने के लिए। वो तो गलत काम करता ही है ना। बंदा चुप करके रहता है। चुप क्यों नहीं रहे? कुछ भी बोलेगा तो वो उसका तो पति के पकड़ के तो पटी ऑफिस में रात में जाकर मारेगा। हम लोग चाहती हूँ जो शाहजहां है, शिबू हजरा है, उत्तम है, वो लोग को सजा चाहिए। वो लोग को जो छोड़ जाएगा ना, ये संदेश खाली नहीं है, वो जो एरिया है वो किसी को नहीं छोड़ेगा ना। प्रशासन कोई हेल्प नहीं करते, कोई किसी के जाकर कंप्लेन करता है, वो उसका कंप्लेन नहीं लेते। जनता बहुत खुश है। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर हो जाएगा। सब ममता की आदमी, शाहजहां एंड हिज अलाइड, नॉट ओनली शिबू, नॉट ओनली उत्तम सरदार, जियाउल मोल्ला, आलमगीर, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और लगातार हमारी लीडर लोग आता जाता चालू रहेगा। मैं फिर नेक्स्ट सोमवार मंडे 26 और भी एक द्वीप है जेलिया खाली, वहां अत्याचार चल रहा है, वहां मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। ये जनसल्लाभ ये बोल रहा है बंगाल से, ममता भाग ममता का जाने का टाइम हो गया है, डेज आर नंबर।
तो बीजेपी कह रही है कि ये ममता राज की नाकामी है कि महिलाओं के साथ ज्यादती होती रही और महिलाओं को देखने वाला कोई नहीं था, जबकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि संदेश खाली कुछ नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस की एक प्रयोगशाला है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियंका तिब्रेवाल, स्पोक्सपर्सन भारतीय जनता पार्टी, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं और तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका जी आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले तहसीन, मुझे आज आपसे बात करनी है। क्या जब महिलाओं के दर्द की बात आती है तो ये सेलेक्टिव खामोशी इस देश की महिलाओं को चुभना लाजमी नहीं है? बंगाल से एक आवाज उठी, इस पर पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक खामोश क्यों है? थैंक यू प्राची, मुझे आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और आपने बहुत अहम सवाल उठाया और ये बहुत अच्छा सवाल है कि महिलाओं के इश्यूज पर सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, उन्हें सूबों में नहीं बांटना चाहिए। तो बिल्कुल सही आपने कहा एंड थैंक यू फॉर दिस। मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक खामोश नहीं है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मुझे इंडिया ब्लॉक के बारे में ज्यादा नहीं पता, कांग्रेस के बारे में पता है। कांग्रेस वहां पे प्रोटेस्ट कर रही है और उनके अध्यक्ष को, जो वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष, उनको रोका भी गया है। सवाल, और मैं भाजपा को बधाई देता हूँ कि ये जो मामला वेस्ट बंगाल का है वे उठा रहे, ये सही मामला। और आज जो कोर्ट ने फटकार लगाई वो अच्छी फटकार है। शाहजहां शेख को अरेस्ट करना चाहिए, वो ईडी पे अटैक से फरार है। और सिर्फ उत्तम को अरेस्ट करते या शिबू को अरेस्ट करते बात नहीं बनेगी। उत्तम और शिबू शाहजहां शेख के जो दो राइट हैंड थे, अरेस्ट शाहजहां शेख को करना चाहिए, नो इफ और बट। लेकिन आपका जो सवाल है उसमें मैं एक कैविएट ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल इनको अरेस्ट करना चाहिए और यही बात, यही मुखरता, यही अग्रेसिवनेस मैं चाहता हूं कि प्रियंका जी ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ करे। यही चीज मैं आपके शो पे हमेशा कहा हूं कि जो गिल्टी है उसको अरेस्ट करना चाहिए। मैं आज भी कह रहा हूं, क्या प्रियंका जी कहेगी ब्रिजभूषण शरण सिंह अरेस्ट होना चाहिए? जो दिल्ली पुलिस कहता है कि रिपोर्ट कहती है कि वो महिला को उन जगहों पर छू रहा था, हम उसका वर्णन नहीं कर सकते, प्रोटीन मांगने पर। क्या वो कहेगी राम रहीम को पैरोल नहीं मिलना चाहिए, जो बार बार कॉन्विक्ट होने के बाद पैरोल पर ज्यादा बाहर रहते हैं और जेल में कम रहते हैं? सिलेक्टिविज्म नहीं होना चाहिए, मैं बिल्कुल आपके साथ सही हूं। और शाहजहां शेख को ना सिर्फ उसको अरेस्ट करना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक ट्रायल में उसका ट्रायल होना चाहिए, उसे कॉन्विक्ट करते सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अब राम रहीम और ब्रिजभूषण शरण सिंह पर बोले। देखिए, ब्रिजभूषण की बात हो, चाहे राम रहीम की बात हो, चाहे मणिपुर की बात हो, आप भी कई बार डिबेट में मेरे साथ तहसीन रहे। मैंने इन तमाम मसलों पर डिबेट किया और सवाल उठाने की कोशिश की है। आज मेरा सवाल इसलिए अहम है तहसीन, आपने कहा कि वहां पर जो स्थानीय लीडरशिप है वो प्रदर्शन कर रही है, लेकिन जितने भी महिला विंग की नेता हैं जो मणिपुर पर चीख चिल्लाकर बोलती हैं, जो ब्रिजभूषण पर सवाल उठाती हैं, जो उनका अधिकार है, आज वो क्यों मौन है? क्यों ममता दीदी से सवाल नहीं पूछा जाता कि आपके यहाँ ये महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं पूछ रहे। इनफैक्ट कांग्रेस के खुद के सूबे में, और ये मैंने आपके शो में भी कहा था, जब राजस्थान के एक कांग्रेस के मंत्री ने असेंबली के अंदर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया था महिलाओं के बारे में, प्रियंका गांधी वाड्रा ने उनको भी फटकार लगाई थी। कर्नाटक में भी हुआ था। तो कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है, जो उस स्टेट के इंचार्ज है वो फटकार लगाएंगे। यहाँ पे अधीर रंजन चौधरी जी इंचार्ज है, वो फटकार लगाएंगे अगर जरूरत पड़ी, क्योंकि इस वक्त अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के लीडर और टॉप नेतृत्व वहां भी जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी फिर उठता है प्राची जी, सवाल ये भी होता है, चलिए हम कांग्रेस को सिलेक्टिविज्म पे कह सकते हैं कि चलो उन्होंने इन स्टेट्स पे बारे में बोला, राजस्थान अपने स्टेट्स के बारे में बोला, या उन्होंने बीजेपी स्टेट्स के बारे में बोला, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ना ही उत्तर प्रदेश के बारे में बोले, ना ब्रिजभूषण शरण सिंह के बारे में बोले, ना ही अब तक यही विडंबना है तहसीन पूनावाला जी कि महिलाओं को सीमाओं में बांधकर उनके जुर्म को छोटा और उनके ऊपर हुई ज्यादतियों को छोटा और बड़ा बताने की कोशिश की जाती है, और जो वाकई में इन तस्वीरों के पीछे की वजह है। अब प्रियंका जी, आप लोग आज पहुंचे, आपने आज महिलाओं के बीच में जाकर उनका दर्द जानने की कोशिश की। पूरा का पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि ये भी आपकी सेलेक्टिवनेस है, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, बंगाल में आपको सीटों की जरूरत है, इसलिए आपको महिलाओं का दर्द नजर आता है, बाकी पूरे देश में नजर नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब भी कोई भी इस तरह की घटना हुई है, आपने देखा है कि हमेशा हमने उसका विरोध किया है। अभी मेरे भाई कह रहे थे आप उसके बारे में बात करिए, इसके बारे में बात करिए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो घट रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बात करना चाहते? आपने कहा है हमारे कांग्रेस के लोग जरूर जाएंगे, लेकिन तत्परता तो हमने देखी थी। उत्तर प्रदेश में कैसे प्रियंका गांधी दौड़ते दौड़ते गई थी, उनको आज किसने रोका? ये मुद्दा आज पिछले 30 दिन हो गए हैं, उससे भी ऊपर हो गए हैं जब ईडी पर अटैक हुआ था, लेकिन आज तक इनका कोई नेता यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आया? कारण क्या है? देखिए, कारण यही है कि ये कल तक जो है वो ममता बनर्जी के साथ थे,
जब सांठगांठ टूट गई तो अब आज ये बात करने को तैयार हो गए, वरना ये बात भी नहीं करते। लेकिन इस संवेदनशील विषय पर मैं ये कहूंगी कि कोई भी तरह की राजनीति नहीं। जैसे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो हमेशा ठेका लेती हैं कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, आज वो महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी चुप है। और सिर्फ चुप नहीं, उन्होंने ऐसी बेशर्मी दिखाई, उन्होंने ये कह दिया कि इन महिलाओं को पैसा दिया गया है बोलने के लिए। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो महिलाएं अपना मुंह खोल रही हैं, ये बीजेपी की एजेंट है जो पैसे लेकर के आई हैं। देखिए, चाहे बीजेपी की महिला का बलात्कार हुआ हो या सीपीएम की महिला का बलात्कार हुआ हो, मुद्दा ये था कि अगर किसी का भी बलात्कार हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर होनी चाहिए। जैसे कि तहसीन अभी कह रहे थे कि उस केस में क्या हुआ, इस केस में क्या हुआ, हमने तब भी कहा था, हम अब भी कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एंड आफ्टर एन एक्विजिशन इज फाइल्ड इमीडिएट। प्रियंका जी, तब भी मुझे यही सेलेक्टिवनेस नजर आई थी, आज भी मुझे यही सेलेक्टिवनेस नजर आ रही है। आज आप प्रियंका गांधी को लेकर सवाल पूछ रही हैं, तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी नेत्री हैं, वो मसले जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम शामिल थे, उन मसलों पर वो भी खामोश रही थी, सवालों से बचती हुई नजर आई थी। तो महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही हैं, और इसीलिए ये तस्वीरें मैं देख रही हूँ कि आज शुभेंदु अधिकारी पहुंचे तो राखी बांधकर महिलाएं कम से कम भरोसा तो अपना जताने की कोशिश कर रही हैं कि शायद कोई तो उनकी मदद कर पाए। मेरे साथ किसी भी जो इस तरह की घटना घटी है, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ था कि उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दिया। मैं कहती हूँ, आज अगर रेस्टलेस प्रोटेस्ट नहीं करती तो पूरा भारतवर्ष कैसे जानता उस बात को। लेकिन संदेश खाली की औरतों को रोका गया, वहां जाने से किसी भी लोगों को रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, न्यूज रिपोर्टर्स को अरेस्ट किया जा रहा है। नहीं, गलत तो हो रहा है, और संदेश खाली की महिलाओं के दर्द को बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। प्रियंका जी, ये तो मैं भी आपके साथ आवाज में आवाज मिलाकर कह रही हूं कि गलत तो हो रहा है, कम से कम सच तो बाहर आए ना कि आखिर संदेश खाली में क्या हो रहा है। मोहम्मद एहतेशामुल हक, नेता टीएमसी, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। प्रवक्ता सीपीआईएम भी सायन बनर्जी, माफ कीजिएगा, इस वक्त मेरे साथ है। मैं हक साहब आपके पास आ रही हूँ, ये क्या हो रहा है संदेश खाली में? ऐसा क्या है संदेश खाली में कि आप नेताओं को जाने से रोकते हैं? कोर्ट की परमिशन के बाद भी धरना देना पड़ता है नेताओं को, तब जाकर वहां पर नेता पहुंच पाते हैं। और देखिए महिलाओं को उम्मीद उनको कितनी जगी, फूलों से स्वागत कर रही हैं शुभेंदु अधिकारी का। देखिए प्रियंका जी, वहां जाने से किसी को रोका नहीं जा रहा है। देखिए वहां जो आईन व्यवस्था यहाँ रियासत मगरबी बंगाल में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन ये जितने भी है लोग सब वहां आकर के मेरे यहाँ एक षड्यंत्र चल रहे हैं कि ताकि मेरी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। बात गौर से सुनिएगा, 2021 में बीजेपी ने कहा था, बड़ी बड़ी बातें कही थी, जिस टाइम में वो यहाँ के सभापति श्री घोष बाबू थे, उन्होंने कहा था कि अब की बार 200 के पार। तो बंगाल के आवाम ने, जनता उनको नकार दिया। बंगाल में आवाम जो है, कभी भी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सेक्युलर पार्टी नहीं है, न किसान का है। मैंने आपसे पहले एक मिनट, पॉलिटिकल बात करना चाहते हैं। यहाँ औरतें कह रही हैं हमारी इज्जत लूटी जा रही है, और आप सीटों की बात करते हैं। धिक्कार है आप पर, वो सब सुनिए। घर में मां बहन बेटी आपकी, कल आप उनको क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे कि किसी की बेटी की इज्जत लूट गई? वो कहती है हमें आकर के जबरन घर पे ले गया, जबरन ले जाया जाता था टीएमसी ऑफिस में। और ये अच्छा, एक मिनट प्रियंका जी, जरा जवाब आने दीजिए। आप बीच में इंटरप्ट करेंगी तो उनका जवाब नहीं आ पाएगा मैडम, थोड़ा सा उनकी आवाज कट जाएगी। हक साहब, मैंने आपसे सियासत पर तो सवाल नहीं पूछा था, मैंने तो इलेक्शन पर भी कोई सवाल नहीं पूछा था। जहां बात महिलाओं की होती है वहां सियासत क्यों नजर आने लगती है आप सियासतदानों को? आपको क्यों तकलीफ हो रही है हमारी बात को? बिल्कुल तकलीफ होगी, मुझे बिल्कुल तकलीफ होगी सर। मैं आपको सुना दूं क्या एक बार फिर से वहां की महिलाएं क्या कह रही हैं कि प्रशासन कैसे मौन रहा, कैसे उनकी बातों को नहीं माना गया, कैसे उनके पतियों को मारने की धमकी दी गई, उनके खिलाफ हो रही ज्यादतियों पर चुप रहने के एवज में। वहां की जो भी महिलाएं हैं वो हमारी जो है वो पेड महिला, जो उनको पैसे दे करके उनको बोला गया है। और शुभेंदु अधिकारी, शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती हक साहब आपको? ये मानसिकता है आपकी? आप कौन होते हैं तय करने वाले? एक सेकंड प्रियंका जी, मैं बात कर रही हूँ, एक मिनट प्रियंका जी प्लीज, मैं बात कर रही हूँ, रुक जाइए। नहीं हक साहब, आपको ये किसने अधिकार दिया है आपको कि आप बैठकर जजमेंट पास करेंगे और आप ये तय करेंगे कि वो महिला झूठी है या सच्ची है? किसने दिया आपको अधिकार? आप देखिए प्राची जी, मेरी बात सुनिए, अच्छी तरह से सुनिए। आप जो है, आप सही बात करेंगे तो सुनूंगी, वरना नहीं सुनूंगी। महिला बिल्कुल सुरक्षित है, बंगाल में इतना महिला सुरक्षित है। आप हाथरस में जाके देखे थे क्या हुआ, आप मणिपुर में देखे क्या परिस्थिति हुआ।
आप वहां का बात क्यों नहीं करते? मैं बंगाल करती में- हूँ, सुनिए, मुझे पता था कि आप ये बात करेंगे। प्रियंका जी प्लीज पहले मुझे बात करने दीजिए। या मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहती, तू मैंने की राजनीति में नहीं पढ़ना चाहती, मैं संदेश खाली के दर्द को बाहर लाना चाहती हूँ। प्रियंका जी प्लीज रुकिए। हक साहब, मुझे पता था कि आप ये बात करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं तो मणिपुर पर भी बोली थी, मैं तो ब्रजभूषण पर भी बोली थी, मैं उत्तर प्रदेश पर भी बोली थी, मैं हाथरस पर भी बोली थी, लेकिन आप खामोश है संदेश खाली पर। क्यों खामोश है? बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ममता बनर्जी क्या है, इन लोगों को बहुत बड़ी ये हुआ कि उन्होंने किया था तो कि फिर 2021 शाहजहां शेख को करवाइए ना गिरफ्तार, क्यों बचा रहे हैं? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। हम कब लोग किया उनके जाएगा? सर कितने दिन हो गए ईडी की टीम पर हमला हुए? कितने दिन हो गए? कर रही है। आप समझ बनर्जी उनको निर्दोष कहती है। जो है पार्टी का कोशिश कर स्टैंड क्या है? ये कहते हैं गिरफ्तार किया जाएगा, और ममता बनर्जी तो असेंबली में खड़ी होकर के उनको निर्दोष कहती हैं। अगर किसी ने कुछ नहीं किया था तो ये उत्तम को और शिबू को क्यों पकड़ा गया? अगर ये कहते हैं महिलाएं पैसा लेकर के झूठ बोल रही हैं, तो शिबू को और उत्तम को किस आरोप में पकड़ा है पुलिस ने? किस चीज की एफआईआर हुई है? फिर गैंग रेप का जो इशू है जिस पर पुलिस ने एफआईआर की है, इतने अच्छा चलिए ठीक है प्रियंका जी, एक मिनट रुकते हैं। नहीं हक साहब, आपका ये जो जवाब है ना, ये तो यहाँ पर एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। आप उन महिलाओं को ही कसूरवार ठहरा रहे हैं जिन महिलाओं पर बीती है। कम से कम जांच तो करने दीजिए ना, संदेश खाली का सत्य क्या है सबके सामने आने दीजिए। शाहजहां शेख को पकड़ कर दिखा दीजिए ताकि पता चल जाए कि संदेश खाली में क्या हो रहा था। ठीक है, मैं सायन बनर्जी के पास जा रही हूँ। सायन बनर्जी जी, देखिए सियासत तो हर तरफ से हो रही है, और क्या महिलाओं को केंद्र में रखकर सियासत करना ठीक है? नहीं, ये कोई सियासत का मामला है नहीं। The fact is about the rights of humans, the rights of women. That is the main factor. और आज आप देखिए, आज हमारा एक सीनियर पॉलिटिशियंस, पॉलिट ब्यूरो लीडर बृंदा कारात जब संदेश खाली की ओर जा रहा तो उनको भी रोक दिया, along with the delegations of AIDWA, उनको भी रोक दिया गया। तो ये क्यों चल रहा है? कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस का लीडर्स और तृणमूल कांग्रेस का मिनिस्टर्स, दे वेंट टू संदेशखाली with the police force. So at that point of time, no 144 was there. तो ये जो only 144 जो है, ये सिर्फ CPIM के लिए है। ये जो 144 जो है, ये सिर्फ ऑपोजिशन के लिए है, नंबर 1। नंबर 2, जो तृणमूल का जो स्पोक्स पर्सन ही यहाँ कह रहा है कि ये पेड है, ये जो वुमेन है ये पेड है। For that reason, they have alleged all this in front of the media. The fact is, ये जो उत्तम हाजरा है, ये जो शिबू एंड उत्तम, शिबू प्रसाद हाजरा एंड उत्तम सरदार, they are booked under section 376. ये जो गैंग रेप हुआ है और उसके लिए सेक्शन 164 के अंडर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है। ये जो कह रहा है ये है पॉलिटिक्स, और ये ममता बनर्जी 2011 से करते हुए चल रहा है। पहले हुआ था पार्क स्ट्रीट, उसके बाद एक से बढ़कर एक जो इंसिडेंट हुआ बंगाल में, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन शी रीच टू द कंक्लूजन। बिल्कुल जांच तो होनी चाहिए एहतेशामुल हक साहब। आप कोई नहीं होते हैं कि आप बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के ये कह देंगे कि वहां पर पैसा दिया गया है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। कम से कम आपको जांच तो करनी चाहिए, और नहीं कर पा रही आपकी सरकार, तो आप तो हर बात पर दिल्ली का रुख करते हैं ना। कहिए एक बार केंद्र सरकार से। अंबर जैदी जी, अब रुक जाइए सर, 1 मिनट रुक जाइए। अंबर जैदी जी, चाहे संदेश खाली हो चाहे कोई और जगह हो, संदेश खाली से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो कहानी आ रही है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। महिलाओं के आंसुओं को शब्दों में मैं तो कम से कम नहीं पिरो सकती हूँ। इस पर ये जो सियासत हो रही है, ये कौन सही कौन गलत, ये क्या हो रहा है पूरे देश में इस वक्त? प्राची, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जब भी हम महिलाओं के मुद्दे पर कोई भी चर्चा करते हैं तो हमेशा उस पर हम सियासत होते देखते हैं कि वहाँ की जहाँ की महिला होती है, वहाँ की महिला को छोड़कर दूसरी जगहों की महिलाओं की बात होती है। जो समय की मांग होती है कि आज हम संदेश खाली की महिलाओं के लिए इंसाफ की मांग करें, लेकिन हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल माँ काली की धरती है और एक महिला शासित राज्य, और वो महिलाओं के गुनाहगारों को तो क्लीन चिट दे देती है, और खुद से उनके प्रवक्ता और उनकी पूरी पार्टी जो पीड़ित है उनको प्लांटेड कह रहे हैं। तो आप उनकी जो सेंसिटिविटी है महिलाओं के जो अगेंस्ट क्राइम हो रहे हैं वो दर्शाती है कि कितने सेंसिटिव है और कितने जिम्मेदार हैं वो महिलाओं के प्रति जो क्राइम होते आ रहे हैं। ये कोई पहली घटना नहीं है वेस्ट बंगाल में, ये इस तरह की घटनाएं लगातार होती हैं। टीएमसी सरकार हमेशा जो रेप के अक्यूज्ड होते हैं उनको लगातार बचाती है। ऐसे कई सारे
केसेस आपको फाइल्ड रिपोर्टेड केसेस मिलेंगे जहां पर लगातार वोट बैंक को साधने के लिए ममता सरकार हमेशा इस तरह के पापियों को संरक्षण देती है। और इस शाहजहां शेख को भी लगातार अब तक जो वेस्ट बंगाल की पुलिस है वो ममता बनर्जी के इशारे पर अब तक नहीं पकड़ पा रही है और उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो हमारी न्यायिक प्रणाली है उनकी तरफ से भी इस पूरी याचिका को एंटरटेन नहीं किया गया। मणिपुर में आप सू मोटे लेते हैं, वेस्ट बंगाल की याचिका को आप एंटरटेन ही नहीं करते। तो दोनों तरफ जो एक नाउम्मीदी महिलाओं के अधिकारों को देखकर नजर आ रही है, तो उसमें ऐसे में उम्मीद सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की ओर नजर आती है जो संदेश खाली की महिलाओं को इंसाफ दिला सकती है। और मुझे उम्मीद सिर्फ वहीं पे नजर आती है कि केंद्र सरकार को इंटरवीन करना चाहिए और सभी एटलीस्ट मैं महिला नेत्रियों से ये उम्मीद लगाती हूं कि वो इस तरह के मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाएं, राजनीति ना करें। क्योंकि हम वेस्ट बंगाल में लगातार पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पर भी हमने महिलाओं के साथ इस तरह के दुराचार होते देखे। तो वेस्ट बंगाल में लगातार महिलाओं के साथ जो स्थिति बनी हुई है उसको उजागर करना सबकी जिम्मेदारी है, इंक्लूडिंग अस। ठीक है, हक साहब अब बताइए ना, ये जिम्मेदारी किसकी है? आज जो महिलाओं के साथ हो रहा है, फिर मैं आ रही हूं तहसीन जी आपके पास, जो महिलाओं के साथ हो रहा है और जिस तरीके का माहौल बन रहा है संदेश खाली में, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? बच्ची जी, हमारी सरकार बिल्कुल समझ लिए महिला के साथ में है और वहां के जितने भी लोग हैं उनके साथ में है। और ये जो कुछ औरतें जो लेडी महिलाएं हमारी हैं, वो जो आंसू है, ये शुभेंदु अधिकारी जो आज बहुत दिनों के बाद में वो तीसरे मर्तबा वो जाने की कोशिश कर करके वो विक्टिम से जा करके जाने से मुलाकात करने के टाइम में उनके लोग जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी महिलाएं हैं, इस तरह का रोने का एक मतलब ताकि बस कर दीजिए, बस कर दीजिए सर, बस कर दीजिए। हर चीज में सियासत का चोला उड़ाना जरूरी नहीं है। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। महिलाओं को आपके प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है, इतनी संवेदनशीलता तो होनी चाहिए थी ना कि जाकर मिलने। चलिए, शुभेंदु अधिकारी आप कह रहे हैं कि वो तो अपनी सियासत को चमकाने के लिए गए हैं। ममता दीदी चली जाती, उनकी प्रदेश की महिलाएं हैं कि नहीं है? कब जाएंगी? मौका तो आप ही ने दिया है ना। हमारे वहाँ पूरे टीम लगी हुई है, हमारे मगरी बंगाल के वजीर गए हुए थे, हमारे तमाम लोग गए हुए थे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट गए हुए थे। कब गए? सब आपको तो, आपने तो सबको रोक दिया, आप तो खारिज कर रहे हैं, आप तो यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट दे रहे हैं।